हेलो स्टूडेंट, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी सेंटर में स्वागत है। आज हम हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा का अनसॉल्व्ड पेपर लेकर आए हैं जो विषय गणित का है। 2022 का सेट पेपर पहला हम लोग लगाएंगे जो इस प्रकार है। चलिए देखते हैं। पहला, सभी खंड कीजिए। प्रत्येक खंड में उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प छांटकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। क, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। ऑप्शन नंबर 1 0, ऑप्शन नंबर 2 1, ऑप्शन नंबर 3 2, ऑप्शन नंबर 4 8। अब हम पहले अभाज्य संख्या की परिभाषा को देख लेते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या का गुणनखंड एक और स्वयं संख्या होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 2, इसका गुणनखंड 1 और 2 हो सकता है, कोई अन्य संख्या नहीं हो सकती है। एग्जाम्पल और देख लीजिए, 5, 1 और 5 के अलावा इसका गुणनखंड कोई हो ही नहीं सकता है। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देख लीजिए, क्या ये अभाज्य संख्या है? 8, इसका गुणनखंड 1 होगा, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, जो अन्य आ गया ये अभाज्य संख्या नहीं है। अब आइए अपने विकल्प में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन 0, यह अभाज्य संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड को देख लेते हैं, 1, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 को देख लेते हैं, 2, यह अभाज्य संख्या क्योंकि इसका गुणनखंड 1 और स्वयं संख्या होगी। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, यह अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि 1 और स्वयं के अलावा इसमें कोई अन्य संख्या भी आ जाएगी जो ये अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर ख की तरफ चलते हैं। समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विपरीत कर होगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 3, ऑप्शन नंबर सेकेंड 2, ऑप्शन नंबर 3 1, ऑप्शन नंबर 4 0। आइए इसको हम लोग हल करते हैं। समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 को मानक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करना। तो a बराबर 3, b बराबर -2, c बराबर 1/3। अब विविक्त कर, इसको हम अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, d से प्रदर्शित करते हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac इसका सूत्र होता है। अब इस फॉर्मूले में हम लोग b, a और c का मान रख देंगे। तो -2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 3 इंटू c का मान 1/3, 3 से 3 गायब, तो -2 का होल स्क्वायर 4 माइनस 4 बराबर 0। अब हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं, देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में 3 है, ऑप्शन नंबर सेकेंड में 2 है, ऑप्शन नंबर 3 में 1 है, ऑप्शन नंबर 4 में 0 है और मेरा यही आंसर सही है। अब हम प्रश्न ग की ओर चलते हैं। यदि साइन a बराबर 3/5 हो तो कॉस a का मान होगा। विकल्प को देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 5/4, ऑप्शन नंबर सेकेंड 4/5, ऑप्शन 3 5/3, ऑप्शन 4 4/3 है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। ग, साइन a बराबर 3/5 कामा कॉस a बराबर हमसे पूछा जा रहा है। हम जानते हैं
साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण बराबर 3/5। ये लंब का मान है, ये कर्ण का मान है। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, के स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। के का मान 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 9 प्लस ए स्क्वायर, 25 माइनस 9 बराबर ए स्क्वायर, 16 बराबर ए स्क्वायर। ए बराबर करड़ी में 16, तो ए बराबर 4, तो आधार बराबर 4। अब कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण, तो कॉस ए बराबर 4/5, यही मेरा आंसर होगा। अब चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। पहले ऑप्शन में 5/4, दूसरे ऑप्शन में 4/5, यही मेरा ऑप्शन सही है। अब हम चलते हैं प्रश्न घ की तरफ। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है। त्रिभुजों की भुजाओं में अनुपात होगा। ऑप्शन पहला देख लेते हैं, 2:3, दूसरा ऑप्शन 4:9, तीसरा ऑप्शन 81:16, चौथा ऑप्शन 16:81 है। आइए इसका हम लोग हल देख लेते हैं। घ, हम जानते हैं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। माना दो समरूप त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR दिया है। दो समरूप त्रिभुजों का अनुपात 4:9। सूत्र, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर इनके भुजाओं का अनुपात का वर्ग। 4/9 बराबर AB/PQ का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर को हम इस पर पक्षांतर करेंगे तो इन पे लग जाएगा करड़ी, AB/PQ, 2 × 2 3 × 3 बराबर AB/PQ, 2/3 AB/PQ। अतः AB संबंधे PQ बराबर 2/3, यही मेरा आंसर है। अब आप चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन 2/3, दूसरा ऑप्शन 4/9, तीसरा ऑप्शन 81/16, चौथा ऑप्शन 16/81। इसमें हमारा ऑप्शन पहला सही है। अब चलते हैं प्रश्न ड़ की तरफ। ड़ क्या कह रहा है, 3, 4, 6 तथा x का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान होगा पहला विकल्प 5, दूसरा विकल्प 2, तीसरा 7,
चौथा 3 है। आइए इसका हल देखते हैं हम लोग। हम जानते हैं समांतर माध्य x पे बार बराबर सभी पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। सभी पद कौन कौन है? सभी पद 3, 4, 6, x समांतर माध्य 5। अब आइए सूत्र पे। सूत्र 5 बराबर 3 + 4 + 6 + x बटे पदों की संख्या गिन लीजिए 1, 2, 3, 4। क्रॉस करिए 20, इन सबको जोड़ दीजिए 13 + x। 13 को पक्षांतर कर दीजिए, 13 पक्षांतर करिए x, तो x का मान आएगा 7। यही मेरा आंसर होगा। आइए ऑप्शन में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन 5, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 7। यही मेरा सही उत्तर होगा। अब चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? दो बिंदुओं 2, 3 तथा 4, 1 के बीच की दूरी होगी। विकल्प को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 2 कड़ी में 3, तीसरा ऑप्शन 2 कड़ी में 2, चौथा ऑप्शन 3। आइए इसका हल देखते हैं हम लोग। दो बिंदु 2, 3 x1 y1 4, 1 x2 y2 अर्थात x1 2 y1 3 x2 4 y2 1। हम जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट करिए। x2 का मान 4, x1 का मान 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 1 माइनस y1 का मान 3 का होल स्क्वायर। घटाने 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे 4 प्लस में 4 आएगा करड़ी में 8। और जब इसका गुणनखंड करेंगे 2 गुणते 2 गुणते 2, तो 2 करड़ी में 2। इसका डिस्टेंस कितना आ गया? 2 इकाई। कितना आ गया? 2 इकाई। यही मेरा आंसर है। अब चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन 2 दिया है, दूसरा ऑप्शन 2 करड़ी में 3 दिया है, तीसरा ऑप्शन 2 करड़ी में 2। यही मेरा आंसर सही है। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।